बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्डिंग, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज़ 104.5 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री। वाटर मालिक्यूल में जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन इन केस ऑफ वाटर ये रिड्यूस होकर 104.5 डिग्री का हो जाता है। ये रिडक्शन क्यों होती है, ये हमने बताना है। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेस इन फॉलोइंग ऑर्डर: लॉन पेयर रिपल्शन ग्रेटर दैन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर दैन बॉन्ड पेयर। अगर हम वाटर मालिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें तो सेंट्रल एटम जो कि ऑक्सीजन है, इस पर दो लॉन पेयर एग्जिस्ट करते हैं और लॉन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लॉन पेयर्स दूसरे बॉन्ड पेयर जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान है उनको भी रिपेल करते हैं। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होती है ये कम होती है, तो यहाँ पर रिडक्शन हो जाती है और जो बॉन्ड एंगल है वो स्टैंडर्ड एंगल टेट्राहेड्रल केस में जो कि 109.5 होता है, इससे कम होकर 104.5 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0 बट दैट ऑफ वाटर इज 1.85 dBi। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है ये लीनियर होता है और इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो ज़ीरो आता है। जबकि वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। वाटर हैज़ एंगुलर और बेंट स्ट्रक्चर in which individual bond moments do not cancel the effect of each other, hence it has dipole moment 1.85 dBi. Question number 13, why MOT is superior to VBT? Molecular orbital theory explains that how no bond formation between noble gases. It also accounts the observed paramagnetic behavior of oxygen. The excited states in molecules can easily be explained by molecular orbital theory, while valence bond theory does not give such answers, thus MOT is superior to VBT. Question number 14, differentiate between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital is formed by addition overlapping of atomic orbitals। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बनता है। द एनर्जी ऑफ BMO इज लेसर दैन द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। BMO की जो एनर्जी होती है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी उनके पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी होती है, वो बिटवीन द न्यूक्लियाई ज़्यादा होती है। जबकि इन केस ऑफ ABMO जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियाई के दरमियान कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ MOT जस्टिफाइज दैट हीलियम एटम कैन नॉट मेक He2। MOT किस तरह जस्टिफाई करती है कि हीलियम के एटम्स He2 की फॉर्म में नहीं रह सकते। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है। और अगर हम बात करें He2 मालिक्यूल की, तो इसमें हीलियम का 1s एक हीलियम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो दूसरे हीलियम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है और दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं और दो जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। फिर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर दरअसल क्या होता है, ये एटम्स के दरमियान नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं BMO में और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ABMO में। हम माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं 2 पर, तो आंसर हमारे पास 0 आता है। तो जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मालिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। किसी भी मालिक्यूल के एग्जिस्ट करने के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं होना चाहिए।
कम से कम 1 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन डाइपोल मोमेंट, गिव इट्स वेरियस यूनिट्स। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स R। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का कॉमन यूनिट डी होता है। इसको कैपिटल लेटर डी से लिखा जाता है और ऐसा यूनिट इसका मीटर कूलम होता है। 1 डी इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम होता है और ये बहुत आम होता है, एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से मजबूत होते हैं। क्यों? सिग्मा बॉन्ड जो हैं ये लीनियर ओवरलैप से बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप यानी हेड टू हेड ओवरलैप से बनते हैं और जो चार्ज डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, वो न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। ये देखें ऐसे ऐसे। जबकि जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये पैरेलल ओवरलैप से होती है, जिसको साइड बाय साइड ओवरलैप भी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो जो इंटर न्यूक्लियर एक्सेस होती है वो उससे ऊपर और नीचे होता है। सो कंपैरेटिवली लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट। ग्रेटर द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, stronger will be the bond. The overlapping area in sigma bond is more than pi bond. Hence, sigma bonds are stronger than pi bonds. Question number 18. Differentiate between sigma bond and pi bond. Sigma bond atomic orbitals के linear overlap से बनता है, जबकि pi bond atomic orbitals के parallel overlap से बनता है। जो चार्ज डेंसिटी होती है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है और चार्ज डेंसिटी जो है ये दोनों न्यूक्लियाई से अट्रैक्टेड होती है, इसलिए ये लेस डिफ्यूज़ होती है। और इन केस ऑफ पाई बॉन्ड जो चार्ज डेंसिटी होती है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे पाई जाती है और ये ज़्यादा डिफ्यूज़ होती है। सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड जो है ये वीकर होता है। और अगर ये स्ट्रॉन्गर है सिग्मा बॉन्ड तो ये कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड की निस्बत इनर्ट होता है और पाई बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली सिग्मा बॉन्ड की निस्बत रिएक्टिव होता है। और सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, जबकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बॉन्ड डिस्टेंस इज द कंप्रोमाइज डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, जस्टिफाई इट। जब दो एटम्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरी रिपल्सिव फोर्सेस, और ये दोनों एक ही वक्त में एक्ट कर रही होती हैं। होएवर एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन attractive forces dominate the repulsive forces and the potential energy of the system is minimized. Thus, two atoms are bonded to each other to form a stable molecule. Therefore, bond distance is the compromise distance between two atoms. Question number 20. Define bond order. Calculate the bond order of nitrogen molecule. The number of bonds formed between two atoms after the atomic orbitals overlap is called bond order. कि एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड्स की तादाद बॉन्ड ऑर्डर होती है। और ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में से हम एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 पर। और इन केस ऑफ नाइट्रोजन देखें, जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 6 है, ठीक है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी हैं। तो 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 3। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड्स बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।